पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपने पूरे जीवन में 40 वर्षों की ये जो दिव्य साधना थी, कथा, ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना है। भगवान ने गीता में कहा, ये बड़ी गुह्य बात है, यह इमं परमं गुह्यम। अर्जुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या, कि जो मेरी इस भक्ति का दान मेरे भक्तों में करेगा, मेरे भक्तों में इस गीता शास्त्र का दान करे, मुझसे मिलने का जो ये मार्ग है, ये मेरे भक्तों को प्रेषित करे, उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला इस पूरी पृथ्वी पर दूसरा मेरा कोई भक्त होगा नहीं। तो भगवान का सबसे प्रिय कृत्य 40 वर्षों से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने किया, और उसमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक ही बात, कैसे हमें जल्दी से भगवान मिले, नाम जप करने से जल्दी भगवान मिलते हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के मन में एक बात, कैसे सबके हाथ में माला जोली आ जाए उसका। देखो आप सबके हाथ में माला जोली है, दर्शन हो रहा है। जहां जाते थे पूज्य बड़े महाराज जी का जो प्रचार क्षेत्र था हरियाणा में, किच्छा में, वहां पर एक बात, क्योंकि मेरे को जाने का सौभाग्य मिला, मैंने वहां पर एक बात, जहां से होके गुरुदेव भगवान निकल गए, वहां पूरे क्षेत्र में सबके हाथ में माला, माला जोली वाले लोग दिख जाए तो समझो पूज्य गुरुदेव भगवान का संग इनको मिल गया। बाकी शहरों में माला जोली पकड़ने में कितना संकोच। एक माता ने माला जोली किसी के हाथ में देख ली, तो माला जोली देख के पूछ रही है, आपके हाथ में कोई चोट लग गई है, आपने ये क्या बांधा है, पट्टी कराइए। अर्थात ऐसी दुर्लभ माला जोली के दर्शन दुर्लभ है शहरों में। और जहां पर गुरुदेव भगवान पहुंच गए, गुरुदेव भगवान का किसी को संग प्राप्त हो गया, तो फिर कुछ समय के बाद उसके हाथ में माला जोली आ जाएगी। क्योंकि माला के बिना भजन तो होता है पर अधिक नहीं होता। जप के तू देख ले माला से नाम, गुरुदेव भगवान ने भजन ही बनाया, आप खुद ही करके देख लो, परीक्षा ही कर लो कि माला से ज्यादा भजन होता है बिना माला से। फिर पता चला शास्त्रों का अध्ययन करते करते कि नाम जप से भी ज्यादा महात्म कीर्तन का है। तो 24 घंटा भजन करे कोई एक आसन पे बैठ के और 1 घंटा कीर्तन करे, तो कीर्तन की महिमा जप से भी अधिक है। तभी तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित राजा को भागवत का अंतिम उपदेश कीर्तन करने के लिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन मात्र से पूरी भागवत सुनाने के बाद अंत में कीर्तन करने का उपदेश, अंत में बोध दिया जाता है। पूरी कथा सुनाने के बाद, पूरी कहानी सुनाने के बाद अंतिम जो वाक्य होता है उसमें मोरल प्रेषित किया जाता है, बोध प्रेषित किया जाता है, कथा का सार निवेदन किया जाता है। तो पूरी भागवत कथा का सार, ये भागवत को साधारण सामान्य मत समझना, वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। वेद व्यास जी ने अपना सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत कर दिया, और उस श्रीमद् भागवत का सार सुखदेव जी कीर्तन के रूप में बता रहे। जो सुख होत गोपाल ही गाय, सो सुख किए नहीं जप तपते कोटिक तीर्थ नहाए। जो सुख होत गोपाल ही गाय, गुरुदेव भगवान कहते हैं जो भगवान के नाम को गाने में सुख है, वो कोटि कोटि जप तीर्थों का आस्वादन करने में भी नहीं है। क्योंकि जप करके तप करके तीर्थ, और एक नहीं अनेक अनेक तीर्थों का रसास्वादन करने के बाद अंतःकरण निर्मल होता है, और फिर भगवान रीझेंगे। और आप भगवान के नाम का कीर्तन करने लग जाओ, तो जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका वहीं बसे भगवान। भगवान आपके घर को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। आप भगवान से कहना मत, पर कह भी दो भगवान अब पधारो यहाँ से, पर आपके घर में नियमित कीर्तन हो रहा है तो भगवान आपके घर का त्याग कर सकते नहीं है। नारद जी को भगवान ने यह बात बताई, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में रहता हूं पर वास नहीं करता, रहता हूं पर हमेशा नहीं रहता।
योगियों के हृदय में भी प्रकट हो जाता हूं, पर हमेशा प्रकट रहता नहीं हूं। पर मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त एकत्रित होकर मेरे नाम का गायन करते हैं, चाहे मेरी लीला का गायन कर ले, चाहे मेरे गुणों का गायन कर ले, केवल नाम कीर्तन ही नहीं होता, गुण का भी कीर्तन होता है, लीला का भी कीर्तन होता है। गुरुदेव भगवान ने एकांतवास लेने से पहले जो निकुंज अष्टयाम कथा का रसपान आपको और हमको कराया था, ये लीला कीर्तन है। राधा माधव की बड़ी सुंदर रसमयी निकुंज लीला का कीर्तन, कीर्तन का अर्थ कीर्ति गाना, यश गाना, चर्चा करना, गुणों की चर्चा करना। ऐसे ही नाम का गायन करने लग जाए, रूप का, लीला का, गुण का कोई गायन करने लग जाए, तत्र तिष्ठामि नारद, नारद मैं तो वहीं रहता हूं। तो देख लो कीर्तन की कितनी महिमा है। तभी तो 108 कुटिया में कितने समय से, मैं तो 3 वर्ष पहले यहाँ पे आया, तब से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 12 घंटे सूर्यमुखी कीर्तन, सूर्य की साक्षी में जो होता है उसको सूर्यमुखी कीर्तन कहते हैं। एक महात्मा जी उठेंगे सुबह में 6 बजे से 7 बजे कीर्तन करके, तब तक दूसरे आ जाएंगे, 7 से 8 कोई दूसरे महात्मा जी, और 10 बजे होता है संकीर्तन। बाकी 11 घंटे कीर्तन और 1 घंटा संकीर्तन, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कीर्तन से ज्यादा महिमा फिर संकीर्तन की है, और संकीर्तन से भी ज्यादा महात्म महासंकीर्तन का। आप चाहे कहीं पे भी रहते हो, देश दुनिया के किसी भी कोने में, पर कीर्तन करते समय भाव हो जाए हम तो राधा कृष्ण के सामने, अनंता अनंत सखियों के सामने हम भी एक सखी और उनको राधा नाम का रसास्वादन करा रहे हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए, चिंतन सहित अथवा नृत्य सहित कीर्तन किया जाए तो इसको फिर महासंकीर्तन कहते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने जो श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त की उसको बांटा है। ये गुरुदेव भगवान का स्वभाव है। गुरुदेव भगवान ने एक भजन भी रचा, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखा दे, मेरे जैसे नैन श्याम सबको लगा दे। आपने भगवान मेरे पे कृपा की, मुझे दर्शन दिए, मुझे अपनी लीला के दर्शन कराए। मैं चाहता हूं मेरे जैसे नैन सबको लगा दो, जो मुझे दिखाया वो सबको दिखाओ। क्या अद्भुत स्वभाव होगा गुरुदेव भगवान का। और ऐसे गुरुदेव भगवान के शिष्य बनने का आपको और हमको सौभाग्य प्राप्त हुए, कोई साधारण बात है? निश्चित मानो साक्षात ठाकुर जी ने चयन किया है तब यहाँ पर पहुंचे हो। बिना ठाकुर जी की कृपा के, बिना किशोरी जी की कृपा के कोई यहाँ आ सकता नहीं है। ब्रज में आनो कठिन है, या सो कठिन है वास, मरना सब सो कठिन है, कहते करुणादास।